वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। देखें, हमने कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट जब पढ़ा था, तो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में देखा था कि इसके दो मेन कंपोनेंट्स थे, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। और बजट रिसिप्ट के दो टाइप्स थे, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। उससे पहले अगर कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर ये वीडियो देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ये जो है बजट रिसिप्ट के दो टाइप थे, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब फर्दर रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आते हैं, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट मतलब जो रिसिप्ट, जो पैसा, जो इनकम गवर्नमेंट की टैक्स से होती है। ठीक है, तो वो है टैक्स रिसिप्ट। इसमें इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी। नॉन टैक्स रिसिप्ट में फीस, एस्चीट, ग्रांट्स, डोनेशंस, फाइन्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स रिसिप्ट्स की। नेक्स्ट जो अपनी वीडियो आएगी वो नॉन टैक्स रिसिप्ट होगी। आज देखेंगे टैक्स रिसिप्ट। तो टैक्स रिसिप्ट मतलब जो इनकम फ्रॉम द टैक्सेशन। फर्स्ट है इनकम टैक्स, कि इनकम टैक्स से जो पैसा आता है। इनकम टैक्स जो पर्सनली इंडिविजुअल पे इम्पोज होता है, मतलब जो इंडिविजुअल पे करता है वो इनकम टैक्स होता है। कस्टम्स ड्यूटी जो इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे टैक्स देना पड़ता है, कि अगर कोई इंडिया से बाहर सामान भेज रहा है, बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो उस पर टैक्स लगता है, तो वो कस्टम्स ड्यूटी होता है। तो कस्टम्स ड्यूटी का भी रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के पास। एक्साइज ड्यूटी होता है जो मैन्युफैक्चरर पे लगता है। एक्साइज ड्यूटी इज इम्पोज ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, नॉट ऑन द सेल ऑफ गुड्स। सेल पे नहीं लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। सेल पे जो अपना लगता है वो जीएसटी होता है, गुड्स एंड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज टैक्स। ठीक, तो ये अपना है जीएसटी, ये सेल पे लगता है। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे लगता है, जब जो प्रोड्यूसर होता है गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है उसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। जो सर्विस टैक्स, जैसे इससे पहले हमारी जीएसटी में बहुत सारे टाइप्स के टैक्स होते थे। इसमें जो वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स होता था, ऑक्ट्रॉय, और बहुत सारे, मतलब जीएसटी जब बना तो ये बहुत सारे टैक्सेस को एक में मर्ज करके बना। मतलब जो और इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे टाइप के थे, उन सबको मर्ज करके जीएसटी बन गया। तो जीएसटी में भी अब अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो वो जीएसटी देगा, कोई सेल्स करता है तो भी वो जीएसटी देगा। तो ये जीएसटी हो गया। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे और सर्विस पे और सेल्स पे जीएसटी। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ठीक है, ये टैक्स रिसिप्ट है अपना। अब देखते हैं इसको और डिटेल में। टैक्स रिसिप्ट। अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स होता क्या है? टैक्स क्या है? अब कोई पूछा कि टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स, तो टैक्स क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड, फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। मतलब टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है टू द गवर्नमेंट। मतलब अगर आप उस इनकम क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको कंपल्सरी टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है टू द गवर्नमेंट, जिसके बदले में गवर्नमेंट हमको डायरेक्टली कुछ नहीं देती है। वो बात अलग है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? ये टैक्स इसलिए लगाती है, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, फिर गवर्नमेंट उसको लोगों पे ही खर्च करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रोड, हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सब जो बनाती है वो सब कहाँ से पैसे आते हैं? टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, टैक्सेस से आते हैं। तो गवर्नमेंट उसको लेती है पब्लिक से और फिर पब्लिक पे ही खर्च कर देती है। ठीक है, तो टैक्स हो गया ये। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है। अ टैक्स इज said to be progressive when the rate of tax increases with an increase in income। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है ऐसे ऐसे रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज होता रहता है। सपोज आप जो अभी इंडिया में स्लैब है, जो टैक्स रेट है अप टू रुपीज 2.5 लाख। अगर 2.5 लाख तक की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 से 5 लाख तक जाएंगे तो 5% देना है। 5 लाख से 7.5 लाख तक जाएंगे तो 10% देना है। इसका मतलब क्या? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। when the rate of tax increases with an increase in income, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है ऐसे ऐसे रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज हो। इसका मतलब क्या है कि जो रिच होंगे उन पे टैक्स का बर्डन ज्यादा होगा।
प्रोग्रेसिव टैक्स जो इंडिया में अपने लगता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स ही लगता है, यानी कि जो रिच पे टैक्स का बर्डन ज्यादा होगा और जो पुअर्स होंगे उन पे टैक्स बर्डन कम होगा। नेक्स्ट है अपना रिग्रेसिव टैक्स। A tax is said to be regressive when it causes a greater real burden on the poor than the rich. रिग्रेसिव मतलब कि एक यूनिफॉर्म बोल सकते हैं कि सब पे सेम रेट ऑफ टैक्स इम्पोज होता है, वो रिच हो पुअर हो मतलब सबको टैक्स देना है। तो इस पे क्या होगा, इससे रियल बर्डन ज्यादा पुअर्स पे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी की इनकम 1 लाख है और उसको 10% से टैक्स देना है, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 10,000। बट कोई रिच पर्सन है उसको भी 10% के हिसाब से देना है, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स चेंज नहीं होगा, तो उसके 5,000 पे 10% उसको 500 देनी, तो इसकी जो रियल इनकम अब 4,500 बचेगी, इसकी 90,000 बचेगी। वैसे तो ये टैक्स ज़्यादा दे रहा है बट ये रिच है, इसके पास इनकम ज़्यादा है। बट कोई बहुत ही लो इनकम वाला पर्सन होगा, उसको अगर 500 टैक्स देना पड़ेगा तो उसको हो सकता है वो अपनी ज़रूरतें 4,500 में पूरी ना कर पाए। तो रिग्रेसिव टैक्स मतलब क्या है, व्हेन इट कॉज अ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर, मतलब इसका रियल बर्डन पुअर्स पे ज्यादा होता है देन द रिच, रिच पे इसका बर्डन कम होता है क्योंकि इनकम रिच की ऑलरेडी ज्यादा है। तो इसमें क्या है, सब पे यूनिफॉर्म रेट से टैक्स लगता है, टैक्स का स्लैब अलग अलग नहीं होता है कि इनकम बढ़ेगी तो टैक्स ज्यादा होता है प्रोग्रेसिव में, बट रिग्रेसिव में सब पे यूनिफॉर्म रेट अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये है अपना रिग्रेसिव टैक्स। उसके बाद और 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, अ डायरेक्ट टैक्स इज द वन द फाइनल बर्डन ऑफ विच इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन whom इट इज इम्पोज्ड। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो डायरेक्टली जिस पर्सन पे इम्पोज होता है वही उसको पेड करता है। जैसे इनकम टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स का मतलब क्या कि जो इनकम अर्न करता है, जो कमाता है, जिसके ऊपर वो टैक्स इम्पोज होता है वही उसको पेड भी करता है। अ डायरेक्ट टैक्स विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स, इसकी दूसरी जो मीनिंग हो सकती है, डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स, जिसका बर्डन दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है जो कंपनीज को भी टैक्स देना पड़ता है अपने प्रॉफिट पे, तो ये डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्टली लोगों पे इम्पोज होता है और इसका शिफ्ट बर्डन जो है शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, जिस पे लगता है उसी को पेड करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाल्टन, an indirect tax is imposed on one person but paid partly or wholly by another। इसका एग्जाम्पल है जीएसटी या कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी भी हो सकता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, जो इम्पोज किसी और पर्सन पे होता है बट उसका पेमेंट कोई और करता है। सपोज जीएसटी, अब कोई भी सामान लेते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, तो जीएसटी हम लोग किसको पे करते हैं, जो शॉपकीपर होता है, और शॉपकीपर किसको पेड कराता है, गवर्नमेंट को। तो यानी कि ये शॉपकीपर ने किस पे लगाया, हम पे टैक्स लगाया, बट हम किसको दे रहे हैं, शॉपकीपर को दे रहे हैं। जो कस्टमर होगा, ये जो कस्टमर होगा ये शॉपकीपर को देगा और शॉपकीपर जो होगा वो गवर्नमेंट को देगा। तो हम डायरेक्टली टैक्स यानी कि गवर्नमेंट ने इन पे लगाया और इन्होंने शिफ्ट कर दिया हमारे ऊपर। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास कौन पैसा दे रहा है, ये शॉपकीपर दे रहा है, बट फाइनली वो कौन दे रहा है, कस्टमर दे रहा है। तो यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स ये इसलिए हुआ कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं, हम शॉपकीपर को दे रहे हैं, शॉपकीपर गवर्नमेंट को दे रहा है। यानी कि इस पे इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स, हमने दूसरे को सामान बेचा, वो दूसरे को बेचेगा तो उसको टैक्स देने पड़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली पर्सन पे लग जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है यानी कि जो भी पर्सन है, जो भी पर्सन है, सपोज ए है, मिस्टर ए, तो ये टैक्स देगा किसको, डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को कोई नहीं देता, जो भी जीएसटी देता है, कस्टम्स ड्यूटी, ये क्या है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देता, इनडायरेक्टली देता है, या फिर इसका जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है। यानी कि जैसे आपने कोई चीज बेचा, पेन बेचा, हम कहीं मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाए, हम उसको टैक्स देंगे। अब हम सपोज होलसेलर है, हम होलसेलर है तो रिटेलर को खरीदेंगे तो रिटेलर होलसेलर को टैक्स देगा, रिटेलर कस्टमर को बेचेगा तो कस्टमर रिटेलर को देगा। यानी कि इसका जो बर्डन
ऑफ टैक्स है वो शिफ्ट होता रहता है। तो जिसका बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट हो सकता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकता है, नहीं होता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है।